और आज आपने चुना हम लोगों को इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। आज के इस इतने बढ़िया मौके पर टीचर्स डे भी है, और टीचर्स डे के दिन में आकर के आज आपके सामने मैं आया हूँ। और मेट्रोस क्लब में कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन था कि मैं अपने वजूद और अपने पहचान, जो कहते हैं असली वजूद की तलाश कर रहा था। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा था अपना वजूद बनाते हुए अपनी शर्तों पे जिंदगी जीते हुए कर चुका था, अच्छी उनको देखा तो मुझे भी फील हुआ कि अपनी शर्तों पे जिंदगी जीने का मेरे पास भी एक मौका है। और ये एक अपॉर्चुनिटी, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कल एक दिल्ली के अंदर में ओपन मीटिंग हो रही थी, बहुत दिनों बाद फिजिकल मीटिंग की शुरुआत हुई, तो हम सब लोग वहां पर पहुंचे थे और मतलब कुछ लीडरों से मिलने का मौका भी मिला। तो वहां पर भी मैंने इस बात की शेयरिंग की थी दैट पैसा कमाना जो है ना वो लक्ष्य नहीं है। मनी मेकिंग इज नॉट द गोल एक्चुअली। मनी, पैसा जो है ना, पैसा कभी लक्ष्य नहीं हो सकता है। कारण ये है कि पैसा कोई प्रोडक्ट है ही नहीं। पैसा कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, पैसा सिर्फ एक बाई प्रोडक्ट है। ठीक है, आप कोई चीज जनरेट करते हैं, उसके बाई प्रोडक्ट के रूप में पैसा जनरेट होता है। ठीक है, दुनिया में से बहुत सारे लोग हैं जो पैसे को एज अ बाई प्रोडक्ट जनरेट कर रहे हैं, खराब काम करके भी। किसी के साथ चीटिंग करके, किसी के साथ अनएथिकल काम करके भी लोग पैसा जनरेट कर रहे हैं और अच्छा खासा पैसा जनरेट कर रहे हैं। बट आप अपने अंदर विचार करके देखिए, क्या आप वो पैसा जनरेट करना चाहेंगे? क्या वो पैसा आपको संतुष्टि दे सकता है? प्रोबेबली नॉट। 100 में से 99% ऐसी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में मौजूद हैं जहां पर कि पैसे को कमाने के लिए, तो हम इस बिजनेस की बात करते हैं तो इफेक्टिव मोटिवेटेड लोगों का नेटवर्क बनाना है, जो लोगों को अपने नेटवर्क के माध्यम से, अपनी पॉजिटिविटी के माध्यम से इंस्पायर कर रहे हैं अच्छे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने को लेकर, एक अच्छी कम्युनिटी लिविंग के लिए इंस्पायर कर रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए, आप एक मिनट के लिए एमवे और जो कल्चर में हम लोग पले बढ़े हैं, जैसे अभी आप देखिए यहाँ पर हम लोग रात के 9 सवा 9 बज रहे हैं, इसमें हम लोग करीबन 350 400 लोग इकट्ठा हुए हैं। जिस कल्चर के अंदर में हम लोग पल रहे हैं, जिस कल्चर के अंदर में हम लोग जा रहे हैं, ये कल्चर जब हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को देते हैं, तब इमेजिन कीजिए कि कितना बड़ा वैल्यू आप ट्रांसफर कर रहे हैं, कितनी रिस्पेक्ट होती है। मैं कल परसों देख रहा था भागलपुर टीम ने जैसे वेलकम किया हमारे मेंटोर्स को। आप सोचो कि इस तरह का वेलकम कहाँ मिलता है, जहां पर दिल से लोग आपका स्वागत करते हैं। अगर कुछ लोगों ने तस्वीरें देखी होंगी तो आप लोगों को एहसास हुआ होगा, जहां लोग आपका स्वागत करते हैं। 300 400 लोग डायरी पेन लेकर के कहाँ बैठते हैं आपको नोट करने के, रात के 9:30 बजे। बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े मैनेजरों को, जिनको लाखों रुपए तनख्वाह मिलती है, उनको भी अगर कह दिया जाए कि रात के 9:30 बजे आप बैठ करके नोट्स बनाना शुरू कीजिए, कोई नहीं बैठेगा, कोई रेडी नहीं होगा। आप इमेजिन कीजिए कि क्या संस्कृति का निर्माण यहाँ पर किया गया है, कि यहाँ पर लोग अपने दिल से ही समर्पित होकर के चले आते हैं। और जब भी बुलावा आता है, एक मैसेज काफी होता है, सभी लोगों को क्वालिफाई करके पहुंच जाते हैं। तो इस अद्भुत कल्चर, जिसकी वजह से आज हम सब लोग यहाँ पर हैं, इस कल्चर के लिए और इस कल्चर को बनाने वालों के लिए एक बार जोरदार तालियां दोस्तों जरूर बनती है। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द पीपल हु हैव क्रिएटेड दिस अमेजिंग कल्चर। इसीलिए इस कल्चर के अंदर में रहते हुए अब तो खैर 9 साल हो गए, और काफी अचीवमेंट्स किए और काफी अचीवमेंट्स करने बाकी है फ्रेंड्स। तो आज जो कुछ भी मुझे संगत लगा, मतलब कंटेक्सचुअल लगा कि आज मैं आप लोगों से शेयर करूं, वो मैं आपके सामने एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से ले करके आया हूं। उम्मीद है कि इससे आप लोगों को लाभ मिलेगा। बट कोई भी बात जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, उस बात को फॉलो करने से पहले या उस बात को अमल करने से पहले एक बार अपने अपलाइन मेंटोर से जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत निचोड़ है। आपके अपलाइन मेंटोर जो आपको बताएंगे वो बेस्ट आपके लिए जरूर होगा। सो फ्रेंड, टुडे वेलकम ऑल। जिन लोग भी क्वालिफाई किया है, सितंबर का महीना हम सबके लिए न्यू ईयर का महीना होता है, और ये साल तो और भी स्पेशल है क्योंकि ये एमवे की 25वीं सालगिरह है। सिल्वर जुबली एमवे मना रहा है, सेलिब्रेट कर रहे हैं हम सब लोग, चारों तरफ एक्साइटमेंट है। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम सब के अंदर में एक्साइटमेंट का संचार कर रही है। पुरानी बहुत सारी चीजों को हम फेस करके आ चुके हैं, इसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। और आप सबको हार्दिक रूप से बधाई, अभिनंदन, सब कुछ कि आप आज इस मेंटोर्स क्लब के अंदर में क्वालिफाई करके प्रेजेंट हैं, आज के इस सेशन को अटेंड कर पा रहे हैं। दोस्तों, आज का जो मेरा शीर्षक है वो और कुछ नहीं है, और बहुत सिंपल शीर्षक है, जो आज से करीबन कई सालों पहले 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने दिया था। जब अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए कह रहे थे, तो उन्होंने कहा था, करो या मरो।
अब वो समय आ गया दोस्तों। कितना समय हो गया हम लोग को इस बिजनेस के अंदर में आए हो। कई लोग हैं जो एमवे बिजनेस जो है ना, कहते हैं कि हम एमवे करते हैं, और मैं ये कहता हूं कि एमवे आप कर नहीं सकते। एमवे क्यों नहीं कर सकते? एमवे एक संज्ञा है, एमवे इज ए नाउन, एमवे इज नॉट अ वर्ब दैट इट कैन बी डन। जैसे आप हिमालय कर नहीं सकते, आप दिल्ली कर नहीं सकते, आप पटना कर नहीं सकते, ठीक है ना, आप आशीष कर नहीं सकते, ठीक है। आप हिमालय पर क्या कर रहे हो? हिमालय पे चढ़ रहे हो कि हिमालय से उतर रहे हो? आप दिल्ली में क्या कर रहे हो? नौकरी कर रहे हो कि बिजनेस कर रहे हो? क्या कर रहे हो? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो वैसे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एमवे के अंदर में आप क्या कर रहे हो, और एमवे के अंदर में क्या कर रहे हो इज गोइंग टू डिफाइन कि आप ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। एमवे करने का मतलब क्या? आई हैव जस्ट टेकन अ रजिस्ट्रेशन आईडी इन एमवे। मैंने सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन आईडी लिया हुआ है, और उस रजिस्ट्रेशन आईडी के साथ साथ में कभी मेरे को मन करता है प्रोडक्ट लेने का तो मैं लेता हूं, कभी मन करता है मीटिंग आने का तो कर लेता हूं। मतलब ये सब चीजें विदाउट एनी बाउंड्रीज या विदाउट एनी गोल्स हो जाती हैं, विदाउट एनी डेफिनेशन हो जाती है। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एमवे में आप कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और मैंने जो नारे की बात करी है, ये कुछ नहीं, करो या मरो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? वेरी सिंपल। पहले तो था कि करो या मरो, ये आपकी चॉइस थी, बट आज के डेट में अब चॉइस नहीं रहेगी। अगर आप नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली द वर्ल्ड विल इंश्योर दैट यू डेड इन टर्म्स ऑफ दुनिया के मानचित्र पर से आपका नाम जो है वो मिट जाता है। फिजिकली हो सकता है हम हो, ठीक है, ये बहुत बड़ा शब्द है डेड होना, बट एक्चुअली वर्चुअली, या अगर मैं ब्रांड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मर गए, खत्म हो गए, रिकॉल ही खत्म हो जाता है। कितने लोग आज की डेट में याद करते हैं, एक बहुत ही फेमस ब्रांड हुआ करता था कैप्टन कुक। कैप्टन कुक कोई यूज करता है अपने घर में? नहीं, खत्म हो चुका है। नोकिया की कहानी सबको पता है, जब से उन्होंने करना बंद कर दिया तो अपने अपना। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं या बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने करना बंद कर दिया तो उनकी स्टोरी खत्म हो जाती है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर हम अपने बिजनेस के अंदर में रियल मूवर एंड शेकर नहीं बनेंगे तो कहीं ना कहीं हम वाइप आउट हो जाएंगे। आप खुद सोचिए कि जो ट्रेन देर तक किसी स्टेशन पर रुकी रहती है, या जिस ट्रेन के चलने की लोगों को मैंने बात पता होती है कि ये ट्रेन देर से पहुंचेगी या नहीं पहुंचाएगी, या जिसके बहुत सारे स्टॉपेजेस होते हैं, बहुत सारे क्या कहते हैं स्टेशन होते हैं जहां पर वो ट्रेन स्टॉप करती है, तो उस जगह पर, उस ट्रेन पर लोग चढ़ना पसंद नहीं करते। आप सोचिए कि अगर बहुत सारे ब्रेक्स आप अपनी लाइफ में ले रहे हैं, या आपकी ट्रेन बहुत टाइम से रुकी हुई है, तो क्या लोग आपकी ट्रेन में बैठना पसंद करेंगे, या लोग दूसरे की ट्रेन में बैठना पसंद करेंगे? इट्स वेरी सिंपल मैथमेटिक्स, इसमें कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है फ्रेंड्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपका ब्रांड आप खुद बिल्ड करते हैं, एंड एवरीबडी लाइक्स टू बी एंड एसोसिएट विद समबडी हु इज फास्ट, हु इज ग्रोइंग, हु इज बिग, हु हैज गॉट अ बिग विजन, हु इज कॉन्फिडेंट, जिसके अंदर में ये कॉन्फिडेंस है कि हम ग्रो कर रहे हैं, और वो आपके अंदर भी ट्रांसफर कर सकता है। इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड कि हमारे बिजनेस का एक लॉजिक जो हम लोग 25th ईयर में लेकर के चल सकते हैं, और आज के मेंटर्स क्लब के अंदर में समझ सकते हैं, या तो हम करेंगे या हम मरेंगे, इधर वी डू और वी डाई। ये नारा जो है, इस नारे को जब हम लेकर के चलते हैं, तभी जाकर के हम लोग सफलता को हासिल कर सकते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोगों ने अपने लिए बहुत सारे ऑप्शंस खोल दिए कि हम ये भी कर रहे हैं, वो 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 भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आज ही मैं अपने एक डाउनलाइन से बात कर रहा था, तो वो बता रही थी कि सर बहुत दिक्कत है लाइफ में, ऐसे है वैसे है, मन जो है टूट सा गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, ठीक है। अब मन नहीं लगता चीजों, मैंने कर रही है सारी बातें आपकी, मैं मान लाइफ को इमेजिन की। कहा नहीं सर, ये तो अच्छी बात नहीं होगी। तो मैंने कहा और आपके पास में क्या ऑप्शन है मुझे बताइए। सर कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास। मैंने कहा कि अब आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, एमवे बिजनेस अपॉर्चुनिटी। जब ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल चुकी है, तो आप कुछ और क्यों सोच रहे हैं कि आपके घर में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा? अगर तो फिर एमवे की जरूरत क्या रही? सब कुछ को ठीक करने के लिए ही ना एमवे आया। इट्स लाइक कि आपका कोई मतलब लाइफ का स्क्रू जो है वो थोड़ा सा गिरा हुआ है, ढीला हुआ है, राइट? तो उसको स्क्रू को टाइट करने का पेचकस जो है वो एमवे ही है ना। तो आप जब पेचकस आ गया तो फिर उसको साइड रख करके उंगली से क्यों घुमा रहे फिर? आपको तो टूल मिल गया है। दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज द टूल दैट कैन ब्रिंग एन एंड टू ऑल द प्रॉब्लम्स एंड वरीज दैट यू हैव। तो जब ये चीज आपको मिल गई है तो इसको क्यों नहीं वैल्यू दे रहे हैं? क्यों किसी और चीज का वेट कर रहे हैं? लेट अस कंसिडर एमवे एज अ सॉल्यूशन। लेट अस नॉट जस्ट कंसिडर, लेट अस रियलाइज कि एमवे इज अ सॉल्यूशन। लेट अस रियलाइज कि एक्चुअली ये जो अपॉर्चुनिटी है ये सही में लाइफ का बहुत बड़ा सॉल्यूशन है।
अगर ये इतना बड़ा सॉल्यूशन नहीं होती तो इतने सारे समझदार लोग जो इतना बेहतरीन करियर लेकर के बैठे हुए थे, आपसे हमसे बेटर करियर लेकर के बैठे हुए थे, आपसे हमसे बेटर विजडम लेकर के बैठे हुए थे, उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को क्यों चुना? ना सिर्फ चुना बल्कि उन्होंने क्यों किया? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट एमवे बिजनेस या इवन बिजनेस फॉर दैट मैटर, एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना, हमारे नॉर्मल वर्क एथिक्स से कहीं ज्यादा हाई लेवल की वर्क एथिक्स खोजती। ई क्वाड्रेंट या एस क्वाड्रेंट से बी क्वाड्रेंट जाने में ये तो दिखता है कि पैसिव इनकम आएगा और बहुत सारी चीजें अच्छी होंगी, लेकिन ये बात को रियलाइज करना भी बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, दैट इससे पहले कि सिस्टम बेस्ड इनकम आए, आपको पूरे सिस्टम का भार अपने सर पे लेके चलना पड़ता है। और कोई भी एंटरप्रेन्योर को आप ऑब्जर्व कर लीजिए, उसकी वर्क एथिक्स जो होती है वो ई या एस क्वाड्रेंट के लोगों से कहीं ज्यादा होती है। किसी भी बड़ी कंपनी के आप एंटरप्रेन्योर को जाकर के आप देख लो, किसी प्रोमोटर को जाकर देख लो, अथक परिश्रम वो लोग करते हैं। और यही एक चीज है, इससे हम लोग हमेशा भागने की कोशिश करते हैं। ऑलवेज वी हैव वन और द अदर एक्सक्यूज रेडी कि भाई आज हमने ये काम क्यों नहीं किया और कल हमने ये काम क्यों नहीं किया, और थोड़ा सा भी कर लेते हैं तो अपने अंदर में एक बहुत बड़ा एक ईगो सा भी आ जाता है कि हमने बहुत कुछ कर लिया है। और सबसे ज्यादा तो हम लोग भाव खाना शुरू कर देते हैं एमवे के साथ में और अपने अपलाइन के साथ में, जो अच्छी बात नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप देखेंगे तो जितना वो करके बैठे हैं ना, मतलब मैं कई लोगों को ये भी बताता हूँ दैट आपने अगर जिंदगी में 5 लोगों को भी स्पॉन्सर किया है ना, तो आप बड़े बड़े आईएएस अफसरों से, बड़े बड़े आईआईटीएन से आगे। जो एक व्यक्ति को भी स्पॉन्सर करने की हिम्मत नहीं रखते हैं, आप उनसे बहुत आगे। अगर आपने 5 व्यक्तियों को भी ये विश्वास दिला दिया है कि ये बिजनेस अच्छा है और तुम और मैं मिलकर कर सकते हैं, तो आपको लोगों की फेथ बिल्डिंग आ गई, आप पर लोग भरोसा करते हैं। सोचिए उतनी बड़ी डिग्रियां लेकर के जो लोग बैठे हुए हैं और उन लोगों को एक कॉन्फिडेंस नहीं कि लोग मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। जिस चीज पर मैं भरोसा कर पाऊंगा, लोग कहते हैं कि मैं तो आ जाऊंगा, लोग कैसे आएंगे? इसका मतलब लोगों पे आपको आप पे भरोसा नहीं है। इसका मतलब आप लोगों को विश्वास नहीं दिला सकते हैं। इसका मतलब आपके अंदर में इतनी भी शक्ति या हिम्मत नहीं है कि आप लोगों के पास में जाकर के उनको विश्वास दिला सकें। इसीलिए अगर आपने 4 या 5 लोगों को भी ज्वाइन कराया इस बिजनेस के अंदर में, उनको विश्वास दिलाया है, तो कंसिडर योरसेल्फ एट ए बिगर पोजीशन एज एन एंटरप्रेन्योर। हैव दैट कॉन्फिडेंस कि यू आर अ बेटर एंटरप्रेन्योर देन दोज पीपल हु आर एट बिग फैट पैकेजेस, बड़े पैकेज लेके बैठे हुए, बड़ी प्रतिष्ठित पदों पे बैठे हुए, लेकिन उनसे अधिक कॉन्फिडेंट आप रहिए एंटरप्रेन्योर के रूप में। ऑलवेज अंडरस्टैंड। जैसे मैं बताता हूँ, मैं मान लीजिए मैं मतलब लाइफ में बहुत कुछ अचीवमेंट किया हूँ, सब कुछ किया हूँ, लेकिन मैं एक चीज नहीं किया हूँ। क्या नहीं किया हूँ? मैंने स्केटिंग नहीं किया कभी। मेरा 8 साल का भतीजा है, वो जब स्केटिंग करता है तो उसका कॉन्फिडेंस, या फिर स्विमिंग करता है तो उसका कॉन्फिडेंस मुझसे ज्यादा हो जाए। तो वैसे साथ में जाइए, अगले के साथ में और बात कीजिए। आप ये मत सोचिए कि अरे वो लाइफ में बहुत आगे बढ़ा हुआ है तो आप उसके साथ जाकर के झुक मत जाइए। ठीक है? आप हम सब जानते हैं, हमने पिक्चर भी देख रखी कि पुष्पा राज कभी झुकेगा नहीं। राइट? तो इस तरीके से हम लोग एंटरप्रेन्योर हैं और हम लोग कभी झुकेंगे नहीं। ये बात समझनी बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। करना क्या है हम लोग को? बहुत सिंपल सी बात, फॉरगेट द पास्ट। पास्ट को भूल जाइए, जो हुआ सो हुआ, भूल जाइए अब उसको। उसके ऊपर में अब जो बीत गई सो बात गई। इसके ऊपर में कितनी बातें हो चुकी हैं, हमारे मेगा मेंटोर सर तो कितनी बार कितनी बातें बोल चुके हैं। ठीक है? कहते हैं ना कि जो बीत गई सो बात गई, है ना? उस अंबर को देखो कितने उसके तारे छूटे, कितने बनाता है। बट ऑल दैट हैपेंड, ठीक है, ऑल दैट हैपेंड, वैसे भी आपने तो किया नहीं। ठीक है? आप उसमें कुछ बदल भी नहीं सकते हैं। तो जो क्रिया आपने नहीं की है, उस क्रिया को लेकर के आपको कुछ बोलने या सोचने से कुछ होने वाला भी नहीं। आपने क्या किया बस आप ये सोचिए। तो सबसे बढ़िया बात क्या है कि आप सर्वाइव करेंगे। यू आर अ सर्वाइवर, यू अडेप्ट। ठीक है? तो फॉरगेट द पास्ट। लेकिन एक लाइन इसमें मैंने ऐड कर दिया है, बट एट द सेम टाइम रिमेंबर द गुड थिंग्स दैट हैपेंड। जो अच्छी चीजें हुई उसको याद रखिए, जो अच्छी चीजें आपने करी उसको भी याद रखिए। जैसे मैं हमेशा याद करता हूँ 2014-15 में जब हमने मेहनत करा था और हम लोग एमरल्ड शिप अचीव किया था, तो वो मोमेंट्स हमें याद है जब हम लोग बाली गए थे, हम लोग कैसे डांस करते थे, और कितना मजा करते थे। और जब वीडियोस बनते थे, प्रियंवर जी भाभी जब क्वालिफाई करते थे, नए नए डायमंड आते थे, हम लोग जब बड़े बड़े श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल भरा करते थे। ऑल दोज थिंग्स वी रिमेंबर बिकॉज दीज आर द गुड मोमेंट्स ऑफ आवर लाइफ एंड वी चेरिश देम। उसको भूलने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है? और जिन चीजों से आपको तकलीफ होती है उनको भूल, फॉरगेट द पास्ट। बी हैप्पी, खुश हो जाइए। बी ग्रेटफुल दैट यू आर अमंग्स द फॉर्चुनेट वंस हु गॉट अनदर चांस। कल बहुत बढ़िया बात यहाँ पर हमारे फाउंडर्स ईडीसी कपल जो है, अनुराग निधि अग्रवाल ने, अनुराग सर ने बोला, बहुत बढ़िया बात बोली कल, कि लाइफ ने आपको सेकंड चांस दिया। यू आर अमंग्स द फॉर्चुनेट पीपल हु हैव गॉट अ सेकंड चांस। आप देखो उन लोगों को जो लोग आज के डेट में केपेबल नहीं रहे, आज दुनिया में नहीं रहे, अगर उन लोगों को चांस मिले तो
अगर वो कंपेयर करें अपने आप से आपको, तो आप कितने बेटर पोजिशन में। यू गॉट अ सेकंड चांस, आपको मौका मिला हुआ है, और आप इस मीटिंग के अंदर में, इसका मतलब सीरियस हो, आप ऑलरेडी परजुएंट हो अपने बिजनेस को लेकर के, इसका मतलब सेकंड चांस आपको मिल चुका है। यू शुड बी ग्रेटफुल कि थैंक गॉड मुझे चुना गया सेकंड चांस के लिए, इसका मतलब मेरे अंदर कुछ ऐसी बात है, मेरे अंदर कुछ ऐसा कर्म है जो मैं इस चीज को अचीव कर सकता। और वैसे ही सोचिए, इसे एमवे सोचता है, एमवे से सीखिए। मैं तो कभी कभी एमवे को एक अपलाइन के रूप में देखता हूँ। आप सोचो एमवे ने कितना चैलेंज फेस किया, हम में से जितने भी लोगों को क्वेश्चन किया जाएगा उससे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन तो एमवे को कर दिया गया ऐसा। आप सोचिए, मतलब उसकी एंटिटी को ही क्वेश्चन कर दिया गया। 100 देशों में जिसकी मान्यता हो, आप सोचिए कि 100 पूरे भारतवर्ष में आपकी मान्यता हो, और आप एक शहर में जाएं और कोई आदमी आपको पहचानने से इनकार कर दे, या फिर आपको रिकॉग्नाइज करने से ही मना कर दे। आप सोचिए आप एक जिला के कलेक्टर लगे हों, और उस जिला में कहीं पर जाएं, और वहां पर एक मतलब कोई व्यक्ति आपको ये बोल दे कि नहीं, आपको तो हम मानते ही नहीं क्या कलेक्टर, आपको तो मानते ही नहीं। सोचिए आपको ये कह दिया जाए तो आप कैसा फील करेंगे। 100 देशों में जो बिजनेस लेजिटिमेट एंड 100% तरीके से चल रहा है, उसको अचानक से क्वेश्चन कर दिया, कैसा फील करेगा, कितना बुरा लगेगा, सोचिए। बट उसके बावजूद आप नोटिस कीजिए कि एमवे किस तरीके से बिहेव करता है, अपनी पूरी की पूरी टीम को 100% इन कम्युनिकेशन रखता है, 100% मोटिवेटेड रखता है। जितनी भी इंफॉर्मेशन नेगेटिव है उसको खुद पी जाता है, और सिर्फ पॉजिटिव को हमको देता है। और दूसरी बात, जिस साल में सबसे अधिक प्रश्न चिन्ह एमवे पर लगाए गए, उस साल में एमवे इंडिया ने सबसे ज्यादा बाउंस बैक भी किया, सबसे ज्यादा ग्रोथ भी लिया, पिछले 4-5 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी किया, सबसे ज्यादा शोर शराबा, सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट, सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा वेगेंजा भी किया। आप सोचिए कि क्रिकेट मैचेस को स्पॉन्सर करना, फिल्म फेयर को स्पॉन्सर करना, बिग बॉस के अंदर में प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना, और अमिताभ बच्चन जैसे नेशनल नहीं इंटरनेशनल आइकॉन को सेलिब्रिटी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में लेकर के आना, ये कोई छोटी मोटी बात है। इतने सारे प्रोडक्ट रेंजेस को लॉन्च करना, पूरे कोर प्लस को बदल के रख देना, एजुकेशन सिस्टम को लॉन्च कर देना, हर फ्रंट पर एमवे ने सिक्सर मारा फ्रेंड्स। तो हमें यही समझना है कि जब एमवे, और कोविड को एमवे ने भी फेस किया है, एक भी एम्प्लॉय को एमवे ने सैलरी कट नहीं किया, एक भी एम्प्लॉय को एमवे ने अपने यहां से निकलने के लिए नहीं कहा। तो ये सब चीजों को बर्दाश्त करके अगर एमवे खड़ा है फ्रेंड्स, इसी से हमको एग्जांपल लेना है, दैट इज हाउ वी हैव टू बी, दैट इज द स्पिरिट। एंड लीडरशिप जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, एवरीथिंग इज गुडी गुडी, जब बहुत सारे डायमंड्स आ रहे हैं, बहुत सारे, तब लीडरशिप टेस्ट नहीं होती। लीडरशिप का असली टेस्ट तब होता है जब बहुत बड़ा चैलेंज आता है। राम जी और सीता जी का असली टेस्ट तब नहीं था जब राम जी यू नो अपने राज्य के अंदर में उनका राज्याभिषेक होने की अनाउंसमेंट हुई थी। दैट वाज नॉट द बिगेस्ट टेस्ट। बिगेस्ट टेस्ट वाज जब वनवास का अनाउंसमेंट हुआ कि उनको वनवास में जाना है, दैट वाज द बिगर टेस्ट। तो उसी प्रकार से हम लोग का बिगर टेस्ट ये नहीं था कि जब हम लोगों ने अचीवमेंट किया, बिगर टेस्ट वाज दैट जब हम लोग को इतने बड़े बड़े अचीवमेंट के बावजूद भी क्वेश्चन किया गया, और उसके बावजूद भी हम लोग खड़े रहे मजबूती के साथ। दैट वाज द बिगर टेस्ट। रिकनेक्ट विथ योर वाइफ। क्यों शुरू किए थे इस बिजनेस को, क्यों आए थे एमवे में, क्यों आखिर आपने डिसाइड किया था कि आप एमवे बिजनेस करेंगे, उसके साथ रिकनेक्ट कीजिए, एक बार फिर से सोचिए, रीविजिट योरसेल्फ, अपने अंतर में दोबारा जाइए, झांकिए कि आखिर इस बिजनेस को शुरू क्यों किए थे। जब आपको उसका उत्तर मिलेगा, तब आपको फिर से याद आएगा कि अरे यार, हम तो वहां पहुंचने के लिए आए थे, यानी कि हम तो टिकट कटवाए थे दिल्ली का, लेकिन यहाँ तो बीच में मुगल सराय में या दीनदयाल उपाध्याय पे रुक करके बैठे हुए, यहाँ पे पूरी जलेबी खा रहे इतने टाइम से। आपने जहां जाने का निर्णय करके इस बिजनेस में आए थे, उसी चीज को याद कीजिए। जो प्राप्त करने आए थे वो प्राप्त हो गया, नहीं प्राप्त हुआ तो रुके हुए क्यों हैं। तो रिकनेक्ट विथ योर वाइफ, टेक अ सॉलिड डिसीजन। सॉलिड डिसीजन लीजिए कि बहुत हो गया भाई, बहुत आलस हो गया, बहुत कोविड कोविड हो गया, बहुत घर के अंदर बैठ गए, जूम जूम खेली, अब काम करना होगा, बहुत हो गया, बहुत दिन हो गए, अब निकल करके काम करना होगा। बहुत आलस्य हो गया, बहुत बहाने हो गए, बहुत दुनियादारी की बातें हो गई, बहुत सारी ज्ञान ले लिया, लेकिन अब काम करना होगा, और जो लक्ष्य था उसको पूरा करना होगा। इसके बाद क्या कीजिए, अपने अपलाइन मेंटोर के साथ जाइए, बैठिए, सारी बातों को दोबारा से खुशी खुशी समेटिए, बात करिए अच्छे से। अपलाइन मेंटोर भी आप ही की तरह है, जैसे आपने बहुत दुनिया देखी, बहुत कुछ झेला, तो वैसे उनके साथ भी होगा, सबके साथ होता है। मिल करके सब पुरानी चीजों को एकदम रफा दफा कीजिए, बैठ करके फिर से गेम प्लान बनाइए अगले 2 से 5 सालों का। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, A70 विजन को कंटेक्स्ट में रखिए, क्योंकि A70 इज गोइंग टू बी गेम चेंजर। उस चीज को अगर आप माइंड में लेके चल रहे हैं तो आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेके चलेंगे, शॉर्ट टर्म शॉर्टकट खेलने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज कपल ऑफ वीक्स अगो आई कुड सिट विद माय अपलाइन मेंटर प्रियंका जी के साथ बैठा था, और A70 विजन उन्होंने मेरे दिमाग में जो डाल दिया ना, तो दो बातें हो गई, एक सुपर एक्साइटमेंट आ गया, दूसरा एक तरह से बोझ हट गया कि शॉर्टकट नहीं करना है, रिलैक्सेशन विद एक्साइटमेंट, यानी कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ की स्ट्रेटजी दिमाग के अंदर में आ गई। और मुझे ये जान के बहुत अच्छा लगा कि 100% मेरी थॉट और मेरे अपलाइन की थॉट जो है अलाइन हो चुकी।
इससे ज्यादा मजा कुछ नहीं आता दोस्तों। फिर अपनी टीम के साथ कनेक्ट कीजिए, कोई मौका मत छोड़िए अपनी टीम के साथ कनेक्ट करने का। दुनिया में कोई भी दोस्त हो, उसके साथ जो आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, दुनिया में कोई भी फैमिली मेंबर उसके साथ जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं वर्सेस जो आप एमवे फैमिली मेंबर के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एमवे फ्रेंड्स के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप लेवरेज को कंपेयर कर लीजिएगा। कोई रीजन रहा होगा दोस्तों कि भाई धोनी अपने घर से भाग करके बॉम्बे गए थे, कोई रीजन रहा होगा। क्या रीजन था? ही वांटेड टू कनेक्ट विद दैट एटमॉस्फेयर, जिस एटमॉस्फेयर के अंदर वो थ्राइव और ग्रो करते, जिससे उनके घर वाले भी प्राउड फील करते। इसी वजह से फ्रेंड्स, इट इज इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट विद योर ट्राइब, जो आपके साथ थ्राइव करेगी। उस ट्राइब को, उस फैमिली को जो बिल्ड करते हैं, लेगेसी उन्हीं की बनती है फ्रेंड्स। इसीलिए यू शुड कनेक्ट विथ योर टीम, री इंस्पायर देम। ओके, सबको वही जरूरत है जो आपको जरूरत है। जैसे आप चाहते हो कि अपलाइन आपको इंस्पायर करे, वैसे आपकी टीम भी चाहती है कि आप उनको इंस्पायर करें। अपना विजन फिर से उनको दीजिए जो आप अपने अपलाइन से लेकर के आ रहे हैं, एक्साइटमेंट ट्रांसफर कीजिए, बताइए होगा, और लीडरशिप के साथ में फिर से लोगों को लेकर निकल जाइए। हो सकता है आपको 400 लोग आपके पीछे नहीं दिखाई दें, 4 लोग दिखाई देंगे, उनको लेकर निकल। डोंट एक्सपेक्ट कि सेम मोमेंटम, सेम नंबर्स आपको दिखाई देंगे। कहीं ना कहीं ये चीजें जो हैं क्लाउड की तरह आपस में एमलगेमेट हो चुके हैं, डिजिटल फिजिकल मिलाकर के, बट आपका स्पिरिट वही रहना चाहिए। इसके अलावा सच को स्वीकार कर लीजिए, बी ट्रूथफुल। झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आप भूतपूर्व एमरल्ड या पूर्व प्लेटिनम, फाउंडर प्लेटिनम रहे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद को मानिए ना 9% 12%, क्या दिक्कत है? जिस लेवल पर है वही मान करके काम कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बी ट्रूथफुल while making the plans, executing them, as well as जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने अपलाइन के साथ में, डाउनलाइन के साथ में, बी ट्रूथफुल। कोई जरूरत नहीं ओवर प्रोजेक्ट करने का और अंडर डिलीवर करने का। आप सच्चाई की बात कीजिए, ये इसके प्रयास कर रहे हैं, यहां तक हो सकता है और ये हो। आप क्लियर कट ट्रांसपेरेंट फिगर दिखाइए। अपलाइन इज लाइक अ डॉक्टर, जितना उनसे छुपाएंगे उतना तकलीफ आपकी बढ़ेगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इवन डाउनलाइन के साथ भी कोई ज्यादा मतलब ऑरा दिखाने की जरूरत नहीं है। आप एक नॉर्मल व्यक्ति है जो मेहनत करते हैं, ये दिखाने की जरूरत है। एंड डाउनलाइन will also feel proud of an emerald who has fallen to platinum and is willing to go back to founder platinum, sapphire and emerald and then diamond, is willing to go again the distance। डाउनलाइन लोग भी प्राउड फील करेंगे कि मेरा अपलाइन मेहनती है और सच्चाई बोलता है, झूठ नहीं बोलता है। कोई अमर नहीं है इस दुनिया में, हर आदमी गिरता है। अमिताभ बच्चन की पिक्चर भी फ्लॉप होती है। ठीक है, छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए। अगर आप डिसाइड करते हैं कि 30 मिनट्स ऑफ एवरीडे वर्कआउट करूंगा, हेल्थ कम्युनिटी बिल्ड करूंगा, तो छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के कंसिस्टेंट रहिए, पॉजिटिव स्टेप्स लीजिए। आप डिसाइड करते हैं कि पर डे एक प्लान दिखाऊंगा, इतना ही कीजिए। आप डिसाइड करते हैं कि 2 प्रोस्पेक्ट को लेकर के ओपन मीटिंग घुसूंगा, इतना ही कीजिए, बट कंसिस्टेंट हो जाइए। आप डिसाइड करते हैं कि लेग नंबर 4 के साथ में हर थर्सडे बैठूंगा, तो डिसाइड करके कंसिस्टेंट हो जाइए। बहुत बड़ा बड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। अचानक से कि एक ही बार में 4000 पीवी गिर जाएगा मेरा 3 तारीख को, तो ब्लास्ट हो जाएगा, तो भाई भुंजा की तरह, ये सब ठीक है, वेरी वेरी नाइस, दिस विल हैपन, बट राइट नाउ लेट्स focus on small steps of digital and physical. Physical नहीं, see digital is the future and physical is the present, and physical is important because physical transfers the aura। ये बहुत जरूरी है। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि डिजिटल फिजिकल दोनों को साथ लेके कैसे चलना है। और आपके अपलाइन में कोई ना कोई आपको डिजिटल धुरंधर, फिजिकल धुरंधर और डिजिटल फिजिकल का धुरंधर मिल ही जाएगा। तो आप वहां से सीख कर चीजों को कर सकते हैं। और द बेस्ट वे टू लर्न एनीथिंग इज टू स्टार्ट डूइंग इट। आप करना शुरू करो, सीख जाओगे। और कैसे संभव है कि आप अपने मोबाइल फोन के साथ होल डे लगे रहते हो, होल डे आप कुछ ना कुछ यहाँ पर चीजों को देखते रहते हो, लेकिन एमवे की जब बात आती है तो आप कंफ्यूज रहते हो, कैसे संभव है? हाउ इज इट पॉसिबल? और कैसे संभव है कि आप अचानक से 100% डिजिटल हो गए? अरे भैया 2 साल पहले तो आप पूरी तरह से फिजिकल करते थे। तो ऐसा संभव नहीं। तो कहीं ना कहीं बहानेबाजी को छोड़ना है, डिजिटल और फिजिकल दोनों को करना है। इसके अलावा स्टे ट्यून्ड, बहुत कुछ बदल रहा है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। एमवे का टेलीग्राम ऐप देखते रहिए, उसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। एमवे का यूट्यूब चैनल देखते रहिए, गुरुकुल आने वाला है, लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। मीटिंग्स में कनेक्टेड रहिए। आप स्टे ट्यून्ड रहेंगे तो आधी एक्साइटमेंट तो आपके अंदर ऐसे ही भर जाएगी। स्टे ट्यून्ड, सबके साथ में इंफॉर्मेशन शेयर करते रहे। इंफॉर्मेशन एज में बहुत तेजी से इंफॉर्मेशन चेंज होता है। स्टे ट्यून्ड, गैदर ऑल द इंफॉर्मेशन। एमवे बिजनेस को एक सीरियस प्रोफेशनल वेंचर के रूप में लीजिए, हॉबी के रूप में मत लीजिए। अगर आप बैडमिंटन हॉबी के रूप में खेलते हैं तो आपको हॉबी बराबर ही पैसा आएगा। आप सीरियस प्रोफेशनल वेंचर की तरह लीजिए। शुरुआत में तो इसको जॉब की तरह ट्रीट कीजिए। शुरुआत में बी क्वाड्रेंट मत सोचिए, शुरुआत में ई क्वाड्रेंट की तरह ही सोचिए इसको। 8 घंटे जॉब करते हैं, 2 घंटे एमवे का भी जॉब कीजिए। शुरुआत में तो यही दिमाग में लेके चलना चाहिए कि मैं 2 घंटे एमवे का जॉब कर रहा हूँ, मेरे को काम है। जैसे मेरे पास 7-8 फाइलें मेरे जॉब में है, वैसे एक फाइल मेरी एमवे की भी है। मुझे आज ये 2 लोगों को प्लान दिखाना है, यही मेरा फाइल है। ये करके मुझे अपने अपलाइन को रिपोर्ट करना। इतनी लेवल ऑफ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ट्राई टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ द कोर प्लस प्लान। आज के रेट में अगर जेन्युइनली देखा जाए तो 15% के लेवल पे 50,000 रुपए आप अर्न कर सकते हो, अगर आपका बढ़िया स्ट्रक्चर है और बढ़िया से आपने प्लान किया हुआ है।
कोर प्लस प्लान का फायदा उठाइए, आमदनी इतना पैसा डाला हुआ उसका बेनिफिट हमको लेना पड़ेगा। डोंट जस्ट कीप स्टैकिंग पीपल, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे, हैव अ गुड स्ट्रक्चर, बिलीव इन विड्थ, पैसा विड्थ में है, प्रॉफिटेबिलिटी है वहां पर, बढ़िया स्ट्रक्चर बनाइए, डेप्थ को भी बिल्ड कीजिए, विड्थ को भी अच्छा रखिए, एक अच्छे स्ट्रक्चर पे चलिए और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ को ध्यान में रख के काम कीजिए। कोई शॉर्टकट मत पकड़िए, अमेजॉन इधर उधर की चीजों को तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, इधर से उधर करना, कार्डिनल रूल्स को ब्रेक करना, ये सब चीजों को बिल्कुल भूल जाइए। दिस डज नॉट हेल्प एट ऑल। आज तक कभी भी जो क्या कहते हैं, कर भला तो हो भला होता है, कर बुरा तो हो भला कभी नहीं हो सकता। इधर से नहीं तो उधर से वो चीज हो ही जाएगी कि जो चीज आप कर रहे हैं वही आपके साथ होगी, तो आप कैसा फील करेंगे, बस इतना ही अगर सोच लेंगे तो सब चीजें सॉर्ट आउट जाती हैं। इसके अलावा हैव फेथ, विश्वास रखिए, आपका टाइम भी आएगा फ्रेंड्स, आपका टाइम भी आएगा। मैं आप लोग को एक बढ़िया चीज दिखाना चाहता हूँ कि देखिए डिजिटल कैसे वर्क करता है। आई जस्ट वांट टू शो हाउ डिजिटल वर्क्स। देखिए देखिए मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पर लिया हुआ फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने लिंक्डइन के ऊपर में कर रहे हैं, ओके, तो एक टेक्स्ट मान लीजिए छोड़ दिया। देखिए यहाँ देखिए ध्यान से, मैंने एक टेक्स्ट छोड़ा हुआ है। Good afternoon, Anuruddha. How are you? Found your profile to be impressive. It is a shot in the dark. Would you keep your options open to look into a business opportunity based on a proven e-commerce model to diversify your income? We are looking for smart and ambitious people to partner with. Simple text, simple. उसका जवाब आता है, Happy to give a try to this opportunity. देखिए खुश है बंदा, करना चाहता है। फिर उसके बाद मेरा जवाब क्या है, Since chat is not the best platform to connect, I recommend we exchange numbers and I would reach out to you for setting up a digital meeting over Zoom and we can discuss the way forward. अब कुछ लोग सोच रहे हैं सर इतना अंग्रेजी तो हम लोग कर नहीं पाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, कॉपी पेस्ट करना है, अंग्रेजी को जरूरत नहीं है। अपलाइन को आप फोन मैसेज डालिए, अपलाइन आपको रिप्लाई दे देंगे और वहां से आप कॉपी पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद मैंने अपना नंबर शेयर किया, उसने अपना नंबर देने की बात कर लिया। अब ये एग्जाम्पल यहाँ तक है कि भैया ये अभी आगे बढ़ रही है कहानी, ठीक है, ये एग्जाम्पल है जो अभी चल रही है कहानी। ये एग्जाम्पल इसने कोई जवाब नहीं दिया, अभिषेक कुमार ने कोई जवाब नहीं दिया, राइट। और ये एग्जाम्पल है मिस्टर अभिषेक के गौतम का, जिन्होंने जवाब भी दिया। देखिए नवंबर 22 2020 को मैंने ये अभिषेक को दिया था मैसेज, नवंबर 24 को अभिषेक ने रिप्लाई किया था, थैंक्स फॉर रीचिंग आउट, आई हैव बीन वर्किंग ऑन बिजनेस विद वन ऑफ माय कलीग, थॉट इट हैजंट टेकन शेप येट, आई वुड लाइक टू गिव इट अनदर कपल ऑफ मंथ्स, प्लीज अलाउ मी सम टाइम। उसने कहा मुझे कुछ समय दीजिए। फिर उसके दैट्स ग्रेट अभिषेक, व्हाट हैव बीन वर्किंग ऑन, मैंने कहा, उसने अपनी कहानी बताई। सब होते होते उसके बाद फिर मैंने सिर्फ उससे कनेक्शन रखा, ओके। उसके बाद अगस्त 16 2021 को अभिषेक का मैसेज आता है, मैंने नवंबर 2020 में मैसेज डाला था, अभिषेक मुझे मैसेज अगस्त 2000 डालते हैं 21 में। देखिए, हाय आशीष, गुड मॉर्निंग, you were discussing about opportunity, please let me know if you are still open। हो गया। फिर मैंने क्या कहा, मैंने भाव मारा, I will have to check, the slots got pretty much filled up, but still let me see if I can accommodate। ठीक है, तुरंत आसानी से नहीं देना उसको, ओके थैंक्स। उसके बाद फिर मैंने कहा, I checked with my team, we can manage one slot for you, if you are keen then let us come in Zoom call and I will take you through our presentation। उसके sure, can we do it Monday? Yes we can do, which slot suit you? 2 slot दिया, 1 बजे 3 बजे, 1 PM is fine, that's great। मैंने अपना उसको WhatsApp नंबर के लिए कहा, उसने दिया, ये सारी कहानी हो गई। अभिषेक गौतम has joined and that fellow has gone 6% in this business friends। Is it clear? तो डिजिटल के अंदर में चीजें होती हैं, कहानी होती है, ये सब चीजें यहाँ पर संभव है फ्रेंड्स। अगर आप ढंग से कनेक्ट करेंगे तो हर जगह लोग अपॉर्चुनिटी के लिए भूखे, लेकिन उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, वर्क एथिक्स। हम लोग की वर्क एथिक्स जो है, दैट इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। कर्म के बिना कुछ संभव नहीं, कर्म ही वो ऊर्जा है जिस ऊर्जा, देखिए एक सिद्धांत है, गीता में पढ़िए, कहीं पर ही पढ़िए भाई, किसी का भी कहा हुआ फेल हो सकता है, लेकिन भगवान का कहा हुआ फेल नहीं हो सकता। इस बात को तो मानते हैं ना, भगवान ने कहा है कर्म करोगे तो फल मिलेगा, और जो कर्म नहीं करोगे उसका फल नहीं मिल सकता। तो एक चीज है कि अगर आप डिपॉजिट करेंगे तो इंटरेस्ट मिलेगा, ये बैंक का रूल है। तो वैसे ही गॉड का, एक यूनिवर्स का रूल है कि इफ यू डिपॉजिट योर कर्मा द रिजल्ट विल कम। इसलिए देवता हो चाहे असुर हो, अगर तपस्या करेंगे तो उनको भैया फल मिलता ही था, वरदान मिलता ही था। तो वैसे ही आप अगर वर्क करेंगे तो उसका रिजल्ट मिलेगा, और अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं वर्क नहीं हो रहा है, इसलिए रिजल्ट नहीं होता। So work ethics is the most important part that we have to understand। You don't get what you wish for, you get what you work। मुझे एक मर्सिडीज बेंज चाहिए, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये बोलने से, एक पिक्चर लगाने से भी भाई बहुत कुछ विजुअलाइज कर सकते हैं, लेकिन अनलेस यू वर्बलाइज एंड वाइटलाइज इट, तब तक नहीं मिलने वाला। तो व्हाट यू वर्क फॉर दैट इज व्हाट यू विल गेट। अगर आप विश करते हैं कि आप एमबीए में डायमंड चले जाएं और वर्क करते हैं जाकर के भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, तो आपको जॉब की सैलरी मिलेगी सिर्फ, आपको डायमंडशिप नहीं मिलेगी। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट यू वर्क फॉर। अगर आप विश करते हैं, आप लेडी हैं, आप विश करते हैं, मान लीजिए आप घर के अंदर में होम मेकर हैं, आप विश करते हैं कि भाई आप डायमंड चले जाएं, फॉरेन ट्रिप मिल जाए, लेकिन आपका टोटल फोकस रहता है कि भैया सब्जी कितना बन जाए और कितना बढ़िया खाना बन जाए, तो फिर व्हाट यू वर्क फॉर, जो आप वर्क फॉर करेंगे वही अल्टीमेटली मिलेगा।
एक्सेप्शनल वर्क एथिक के 5 क्राइटेरिया क्या हो? गिव अ डैम, दुनिया क्या कर रही है, दुनिया क्या सोच रही है, उसके लिए बिल्कुल बॉदर्ड मत होइए। गिव अ डैम, आई एम नॉट कंसर्न, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया में आग लगी हुई कुछ, आई जस्ट हैव टू थिंक अबाउट व्हाट आई हैव टू डू, व्हाट यू सेड यू आर गोइंग टू डू। आपने कहा था ना आप ये करेंगे, आपने वादा किया था ना, करिए। अपने ब्रांड के बारे में सोचिए, भाई आई मेड अ प्रॉमिस, आई हैव टू फुलफिल इट। कोई और सोचे, मुझे सोचना। फोकस, फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट यू वांट, जस्ट फोकस ऑन दैट। इनिशिएटिव लीजिए, आपको इनिशिएटिव लेना है। बार बार वेट मत करिए, कोई रहनुमा, कोई फसिया नहीं आने वाला, आपके कर्ण अर्जुन नहीं आने वाले। राखी गुलजार मत बनिए, आप समझिए कर्ण अर्जुन की। ट्राई टू थिंक एंड अंडरस्टैंड दैट आप ही हैं वो मसीहा, आप ही लोग कर्ण अर्जुन हैं जिसका वेट सब लोग कर रहे हैं। यू आर द लीडर, यू हैव टू टेक द इनिशिएटिव एंड क्लियरली सेपरेट योर प्रोफेशनल लाइफ एंड योर पर्सनल लाइफ। एमवे करने में ऐसे मशगूल मत हो जाइए कि भाई पर्सनल लाइफ में घर में सब तबाह कर लीजिए, और घर के अंदर में इतना मत खो जाइए कि पूरे एमवे बिजनेस को तबाह कर लीजिए। कहते हैं व्हेन यू आर एट द बीच डोंट ब्रिंग योर लैपटॉप, एंड व्हेन यू आर एट द वर्क प्लेस डोंट ब्रिंग द थॉट्स ऑफ द बीच। आप बीच पर हो तो लैपटॉप लेके मत जाओ कि भाई वहां पर बैठ करके प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। ओके, एमवे मीटिंग के अंदर में सोच रहे हैं कि जॉब में क्या करना था, और जॉब के अंदर बैठ करके सोच रहे हैं कि भैया एमवे के अंदर किसको ज्वाइन करना। वो मत कीजिए, सेपरेट कीजिए दोनों चीजों, सेग्रीगेट कीजिए, अपने आप चीजें हो जाती हैं। इस स्लाइड को हम सबने देखा होगा, बट एक बार फिर से बोल देता हूं, पार्ट टाइम के मैजिक में बिलीव कीजिए। जिम रॉन कहते हैं वर्क फुल टाइम टू अर्न अ लिविंग। जिंदगी को काटने के लिए, लाइफस्टाइल के लिए, एक लिविंग के लिए आप फुल टाइम वर्क करो, 8 घंटे काम करो, लेकिन वर्क पार्ट टाइम टू अर्न योर फॉर्च्यून। मिलियनेयर बनने के लिए कम से कम पार्ट टाइम तो दीजिए। अगर आप जीविका के लिए 8 घंटे दे सकते हैं, तो एक शानदार जिंदगी के लिए 2 घंटे देना क्या बहुत महंगा सौदा है? नहीं ना फ्रेंड्स। 168 घंटे पूरे हफ्ते में होते हैं, 24 घंटे 7 दिनों से गुना करिए। सोने के लिए 7 घंटा ले लीजिए, पूरे 7 दिन 7 घंटा सोइए आराम से, 49 घंटा सो गए आप, तब भी 119 घंटा बच गया। काम किया आपने 8 घंटा 6 दिन लगातार, आपने 48 घंटे काम किया, तब भी 71 घंटे बच गए। डेली रूटीन में आपने 3 घंटा दे दिया, नहाना धोना खाना पीना दाएं बाएं जो भी कर रहे हैं, 7 दिन तक दिया आपने 21 घंटा, 50 घंटे तब भी चल गए। फैमिली को भी 2 घंटा आपने टाइम दे दिया, सब चीज आपने देख लिया, बच्चों का होमवर्क भी करवा लिया, वाइफ के साथ में टाइम भी दे दिया, सब कुछ कर लिया, माँ बाप को भी टाइम दे दिया। 14 घंटे आपने दिए, 36 घंटे आपके पास फिर भी बच गए। रिक्रिएशन के लिए भी आपने 1 घंटा दे दिया। 7 दिन आपने नेटफ्लिक्स देख लिया, आपने यूट्यूब देख लिया, आपने इंस्टाग्राम पे रील देख लिया, सब कर लिया, तब भी आपके 29 घंटे बच गए। अनप्रोडक्टिव टाइम आपके पास 29 घंटे पर वीक है, यानी 4 घंटे से अधिक पर डे है आपके पास। सिर्फ फोकस कर दीजिए और ऑर्गेनाइज कर दीजिए अनप्रोडक्टिव टाइम को, तो आप ये गेम जीत जाएंगे। अगर आप अपने डे को डिवाइड करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है। मॉर्निंग सेशन 6 बजे से लेकर 10 बजे तक जो होता है, उसमें क्या करना है, एजेंडा को सेट करना है, गुड मॉर्निंग विश करना है अपनी टीम को, स्ट्रीमिंग को सुनना है, बहुत जल्दी गुरुकुल का ऐप आने वाला है, जब तक आप यूट्यूब पर या जो भी जगह आपको मिले पॉजिटिव स्ट्रीमिंग को जरूर सुनिए। कॉल्स कर लीजिए, कॉल्स करके अपना डे रूटीन में जिसके इसके साथ कर रहा है काम उसको सेट कर लीजिए। 10 बजे से 6 बजे के बीच में क्या है, अपने ऑक्यूपेशन पर फोकस कीजिए, ऑपरेशनल इश्यूज जो है उनको लाइन अप कर लीजिए, टीवी लॉगिन देख लीजिए, नई ज्वाइनिंग हो जाएगी उसको देख लीजिए, ट्रेनिंग वगैरह को देख लीजिए, ये सब चीजें 10 बजे से 6 बजे तक कर सकते हैं। उसमें भी आपको लंच वंच टाइम मिलता है, तो उसमें आप कॉल्स करके भी फॉलोअप्स कर सकते हैं। इवनिंग सेशन जो है यही प्राइम टाइम है। इवनिंग को जो लॉक कर दिया, इवनिंग प्राइम टाइम को जो ठीक से विन कर लिया, वो सब विन कर। इवनिंग में करना क्या है, प्लान 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 प्लान, डेमो 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 डेमो। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, फॉलोअप कर सकते हैं, प्रॉपर गेटिंग स्टार्टेड कर सकते हैं, हेल्थ प्लान, ब्यूटी ब्रेक, ये सब जो भी एक्शन की चीजें हैं। जैसे मिठाई की दुकान के दुकानदार शाम को मिठाई बेचने पे फोकस करते हैं, सुबह मिठाई बनाने पे फोकस करते हैं, वैसे हम लोग सुबह मीटिंग बनाने पे फोकस करते हैं और शाम को मीटिंग करने को फोकस करते हैं। इसके अलावा एक ही एक्सेप्शन है, अगर आपकी पेस या ओपन मीटिंग हो रही है शाम को, तो उस चीज को आप करें। नाइट सेशन में क्या होना चाहिए, 10 से 12 के बीच में काउंसलिंग विद डाउनलाइंस, काउंसलिंग विद अपलाइन, नाइट आउट्स, अगले दिन की तैयारी, कोई बढ़िया किताब के साथ में आप कर सकते हैं। इससे प्रेमवत जी ने एक बार बड़ी अच्छी बात कही थी, एमटीसी मॉर्निंग टी विद सीडी एंड एसटीबी यानी कि स्लीप, सॉरी एसडब्ल्यूबी स्लीप विद द बुक। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, आपके अपलाइन ने भी आपको दिया होगा। इसके अलावा फोकस ऑन बीइंग अ कोर डिस्ट्रीब्यूटर। कोर की परिभाषा बदलती रही है, काम करने वाला जो है वो कोर है। काम क्या है इस बिजनेस में, 5 दिन हफ्ते में प्लान दिखाना है, 2C 2D को जनरेट करना है, 2 कस्टमर 2 नए डिस्ट्रीब्यूटर, अपने एसोसिएशन और एजुकेशन से वेल प्लग्ड रहना चाहिए। आपके अपलाइन को ये डाउट ना हो कि आएगा कि नहीं आएगा, सुन रहा होगा इंश्योरेंस सीडी, किताब पढ़ रहा होगा नहीं पढ़ रहा हो, ये नहीं होना चाहिए। ऑलवेज बी प्लग्ड इन विद एसोसिएशन एंड एजुकेशन, कीप रिन्यूइंग योरसेल्फ एंड योर माइंडसेट। और थर्ड तक में अपना 100% पीवी कंप्लीट करना चाहिए। आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन इसी बात को आप अपनी टीम को बताइए, डुप्लीकेट कीजिए जो आपने अच्छा काम किया है, और 25 तारीख तक में जो आपने पीवी कर लिया है उसको आप डिटेल करके रोटेट कर लीजिए, 3 पावर्स 3 कार्ड उसको फॉलो कर लीजिए, ये काम करना है। अगर वर्क एथिक्स की बात किया तो वर्क एथिक्स का जो जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो इंपैक्ट करते हैं वर्क एथिक्स को, वो क्या है, फोकस, लेजर शार्प फोकस, पैशन जिससे आप काम करते हैं, पर्पस जिससे आप ड्रिवन होते हैं, और डिसीजन जो आपने लिया हुआ है
उस चीज को अचीव करने का जो आप करना चाहते हैं। फोकस का मतलब क्या है? अगर आप प्लान नहीं करते हैं अपनी जिंदगी के लिए तो कोई और उसके लिए प्लान करता रहेगा हर वक्त। मैं बता दूं कि अगर आप ढंग से प्लान नहीं करेंगे तो बच्चे प्लान करेंगे, पापा आज यहाँ जाना है, आज ये करा दो, आज वो करा दो। वाइफ प्लान करेंगे कि आज ये कर लीजिए, माँ बाप प्लान कर देंगे, हो सकता है आपका नौकर प्लान कर दे, हो सकता है कि आपका डॉगी प्लान कर दे कि भाई उसको घुमाने। एनीबडी कैन प्लान, योर बॉस कैन प्लान, इफ यू डोंट प्लान somebody else will plan for sure. कंट्रोल्ड फोकस जो होता है ना, दैट इज लाइक अ लेजर बीम दैट कैन कट थ्रू एनीथिंग दैट इज स्टॉपिंग यू। क्यों कुछ लोग अचीव कर जाते हैं डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस और कुछ लोग कुछ नहीं कर पाते? क्योंकि फोकस में अंतर होता है। जब हम कंसिस्टेंटली फोकस करते हैं एक किसी एरिया को इंप्रूव करने के लिए तो हमारे अंदर में यूनिक डिस्टिंक्शंस डेवलप हो जाते हैं कि उस एरिया को कैसे बेटर करते हैं। कैसे इतना बढ़िया बढ़िया प्रेजेंटेशन प्रियंवद सर की तरफ से आ पाता है, कैसे इतने बढ़िया बढ़िया आइडियाज आ पाते हैं? व्हाई? बिकॉज ही इज टोटली फोकस्ड, हिज लेजर शार्प फोकस इज अनपैरेलल्ड। 3 डिसीजंस डिटरमिन करते हैं कि आप व्हाट यू विल डू, you will feel, how you will feel, and ultimately what you will contribute and who you will become. क्या होगा? आप क्या करोगे, आप कैसा फील करोगे, अल्टीमेटली आप क्या कंट्रीब्यूट करोगे और आप क्या बन जाओगे। आप इमेजिन करो डायमंड हो, ठीक है, डायमंड जाने पे क्या करोगे, कैसा फील करोगे डायमंड जाने के बाद, आप क्या कंट्रीब्यूशन करोगे सोसाइटी के लिए, अपनी फैमिली के लिए आफ्टर यू बिकम डायमंड। एंड जब आप डायमंड हो जाओगे तो हु विल यू बिकम एज अ पर्सन, आप सोचो। इसके बाद आप एक बात दिमाग में लेके चलो कि क्या अपनी जिंदगी कंट्रोल में है? आर यू इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ? जब आप उसको कंट्रोल करते हैं ना तो आप अपने एक्सपीरियंस को खुद ही एक शिल्पकार की तरह शिल्प करना शुरू कर देते हैं। यू स्टार्ट स्कल्पटिंग योर ओन एक्सपीरियंस। ठीक है, सबसे पहले डिसाइड कीजिए फोकस किस पे करना है। लेट्स से 2C2D फोकस करना है या 100 फोकस करना है। डिसाइड कीजिए व्हाट यू वांट टू फोकस ऑन। ठीक है, योर डिसीजन अबाउट व्हाट थिंग्स मीन टू यू। डायमंडशिप आपके लिए क्या है, प्लैटिनमशिप क्या है, एमरल्डशिप क्या है आपके लिए, उसकी क्या वैल्यू आपके लिए, या जॉब से फ्रीडम क्या है आपके लिए, या एक फॉरेन ट्रिप क्या है आपके लिए। व्हाट डू दोस थिंग्स मीन फॉर यू एंड योर डिसीजन अबाउट व्हाट टू डू टू क्रिएट द रिजल्ट्स यू डिजायर। क्या करने की जरूरत है आपको, अपने अंदर में क्या बदलाव करना है कि वो रिजल्ट्स आपको मिले जो आप डिजायर करते हैं। डिसीजन, हर चीज जो आपकी जिंदगी में होती है, ठीक है, एवरीथिंग दैट हैपेंस इन योर लाइफ, बोथ व्हाट यू आर थ्रिल्ड विद एंड व्हाट यू आर चैलेंज्ड विद, बिगिन विद अ डिसीजन। जो चीज आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है और जो चीज आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट है, ये दोनों चीजों की शुरुआत आपके निर्णय से ही होती है। हर चीज की शुरुआत आपके निर्णय से होती है। आई बिलीव दैट इट इज योर मोमेंट्स ऑफ डिसीजन दैट योर डेस्टिनी शेप। जिंदगी में क्या है, वो मोमेंट्स जिसमें आपने डिसाइड किया था वहीं से आपकी डेस्टिनी बदल जाती है। दिशा जो है ना, दिशा बेसिकली सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप डिसीजन लोगे सब, आप नजरिए को बदलो नजारे बदल जाएंगे। सब डिसीजन से होता है। दिस डिसीजन दैट यू आर मेकिंग राइट नाउ, आज जो आपने डिसीजन लिया मेंटर्स क्लब क्वालिफाई करने का, हर रोज जो आप डिसीजन लेते हैं कि नहीं आज मैं 2 प्लान दिखाऊंगा, आज मैं 1 प्लान दिखाऊंगा, आज मैं सीडी सुनूंगा, ये शेप करता है कि जैसे आप आज फील करेंगे और जैसे आप होने वाले हैं आने वाली सदियों के अंदर में, आने वाले सालों के अंदर में। ये सब चीजें डिपेंड करती हैं कि आप क्या डिसीजन लें। हम लोग क्या करते हैं, डिसाइड करने की बजाय सिर्फ अपनी प्रेफरेंसेस बताते रहते हैं। ऐसा होगा तो मुझे अच्छा लगेगा, वैसा होगा तो ठीक लगेगा, ऐसे हो तो ठीक ही है। लेकिन एक ट्रू डिसीजन जो होता है ना, जैसे होता है आई वुड लाइक टू क्विट स्मोकिंग, मैं स्मोकिंग क्विट करना चाहूंगा, मैं चाहूंगा मेंटर्स क्लब क्वालिफाई करना, ये नहीं होता ट्रू डिसीजन। ठीक है, ट्रू डिसीजन का मतलब कट ऑफ एवरी पॉसिबिलिटी। आई एम क्वालिफाइंग मेंटर्स क्लब, दैट्स इट, डन डील पीरियड। मैं प्लैटिनम जा रहा हूं, दैट्स इट, डन डील पीरियड। ठीक है, डिसीजन का मतलब समझते हैं? डिसीजन जो वर्ड है ना वो कहां से आया? लैटिन शब्दों से आया। लैटिन शब्द डे मतलब होता है फ्रॉम, और कैडर, डिसाइड का मतलब डिसाइड, डी कैडर। ठीक है, कैडर मतलब टू कट, तो यानी कि बाकी चीजों से कट कर देना है सीधा, वहां से काट के निकाल लेना। इस पूरे यूनिवर्स में सब कुछ था, आपने डायमंडशिप काट के निकाली। इस यूनिवर्स में बहुत कुछ था, आपने सफलता अपनी काट के वहां से निकाली। तो एक ट्रू डिसीजन लेने का मतलब होता है कमिटिंग टू अचीविंग अ रिजल्ट एंड कटिंग योरसेल्फ फ्रॉम एवरी अदर पॉसिबिलिटी। और कोई पॉसिबिलिटी संभावना दुनिया में है ही नहीं उस चीज से कट ऑफ कर लेने का। इतना स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, इसको कहते हैं ट्रू डिसीजन। हो सकता है आपने कभी नहीं सोचा उसके बारे में, बट आपके ब्रेन ने एक इंटरनल सिस्टम ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट किया हुआ है डिसीजन लेने के बारे में। अगर आप डिसीजन नहीं लोगे तो ब्रेन आपका आपके लिए डिसीजन लेता रहेगा। इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, आप समझ सकते हैं। ये सिस्टम जो है, जो ब्रेन का सिस्टम है टू डिसाइड, एक इनविजिबल फोर्स की तरह काम करता है जो आपके सारे थॉट्स को उसी दिशा में लेकर के जाता है। एक्शंस, फीलिंग्स सब उस दिशा में जाते हैं, चाहे गुड हो चाहे बैड हो, सब उस दिशा में जाते हैं। हर मोमेंट जो आप रह रहे हो, लिव कर रहे हो अपनी लाइफ को, वो कंट्रोल करता है कि जैसे आप चीजों को इवैल्यूएट करते हो। जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं मैं पटना छोड़ के अब दिल्ली रहूंगा, सपोज आपने डिसाइड कर लिया, तो हर चीज जो आप करोगे ना वो सब चीजें इसी डिसीजन के इर्द गिर्द घूमती है। और ये सब चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड से ड्राइव होने लगती हैं। माइंड इज वेरी पावरफुल टू,
इसको कुछ नहीं, इसको सिर्फ इंस्ट्रक्शन चाहिए। सो परफेक्ट सीईओ ऑफ योर लाइफ, परफेक्ट सीईओ, लेकिन आपको उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। और द मैकेनिज्म ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शन टू योर माइंड इज डिसीजन। और ये जो डिसीजन मेकिंग का जो सिस्टम है कंप्राइज्ड है 5 कंपोनेंट्स। आपका कोर बिलीफ क्या है, क्या आप बिलीव करते हैं कि आप कर सकते हैं? आपका अनकॉन्शियस रूट्स के अंदर में क्या स्टोर है, कैन यू डू इट और नॉट? कोर बिलीफ से रेजोनेट करना चाहिए। एमवे बिजनेस वही लोग करते हैं बढ़िया जिनके कोर बिलीफ से रेजोनेट करता है। हेल्पिंग पीपल लिव बेटर लाइव्स जो एमवे का मोटो है, वो कोर बिलीफ के साथ आपका रेजोनेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। आपकी लाइफ की वैल्यूज क्या है? क्या आप फ्रीडम को वैल्यू करते हैं कि नहीं करते? क्या आप लोगों की मदद करने को वैल्यू करते हैं कि नहीं करते? क्या आप लेगेसी बनाने को वैल्यू करते हैं कि नहीं करते? क्या आप बी क्वाड्रेंट को वैल्यू करते हैं कि नहीं करते? ये सब आपकी कोर वैल्यूज है कि नहीं? आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है? मेरा रेफरेंस पॉइंट ऑलवेज हैज बीन माय मेंटर, माय अपलाइन एंड द सक्सेसफुल स्टारवर्ड्स ऑफ द बिजनेस। व्हाट इज योर रेफरेंस? आप किसको रेफरेंस बेंचमार्क बना के काम कर रहे हैं? द हैबिचुअल क्वेश्चंस दैट यू आस्क योरसेल्फ, कौन से सवाल आप अपने आप से पूछते हैं? दुनिया आपसे क्या सवाल पूछती है महत्वपूर्ण नहीं, आप अपने आप से सवाल क्या पूछते हैं? और हर मोमेंट में आप जो इमोशनल स्टेट्स एक्सपीरियंस करते हैं, आपने आज प्लान नहीं दिखाया, क्या इमोशनल स्टेट आपने एक्सपीरियंस किया? आपने प्लान दिखाया, आपने क्या इमोशनल स्टेट देखा? आपने एक मीटिंग से, बढ़िया मीटिंग से आए, क्या इमोशनल स्टेट आपने एक्सपीरियंस किया? आप किसी बढ़िया मीटिंग से आए, आप किसी मीटिंग में गए ही नहीं, आपने क्या इमोशनल स्टेट एक्सपीरियंस किया? ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं फ्रेंड्स। बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं। द क्रक्स ऑफ दैट मैटर इज दैट करना तो पड़ेगा फ्रेंड्स, काम तो करना पड़ेगा। दूसरी चीज है भाई, लोगों से काम करवाएं कैसे? सर उस आदमी से काम करवाएं कैसे, होगा कैसे? उसका भी मैंने मैट्रिक्स बना करके दे दिया है। हाउ टू गेट योर आइडियाज इन एक्शन। सबसे पहली चीज आपको समझना है कि इमीडिएटली आपका डाउनलाइन या जो भी प्रोस्पेक्ट है वो तुरंत आपकी तरह सीरियस नहीं हो जाएंगे, आपकी तरह काम में नहीं लग जाएंगे। द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डेवलप विद देम इज रैपो। आपका रैपो कैसा है? रैपो किस बात पे डिपेंड करता है? आपका उनके माइंड में इंप्रेशन, ठीक है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपका रैपो उनके साथ अच्छा है तो डेफिनेटली वो आपके साथ में नेक्स्ट स्टेप लेना चाहेंगे, और रैपो ही बढ़िया नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप नहीं लेना चाहेंगे। अब रैपो बहुत बातों पर डिपेंड करता है, आपके क्रेडेंशियल्स क्या है, क्रेडिबिलिटी क्या है, संबंध क्या है, सब कुछ क्या है। लेकिन कई बार जब क्रेडेंशियल्स, क्रेडिबिलिटी, संबंध नहीं भी काम आते हैं तो रैपो बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप मुस्कुरा के उनसे बात कीजिए, अच्छा व्यवहार कीजिए, पीपल स्किल्स को यूज करिए। और दुनिया का सबसे बेहतरीन रैपो बिल्डर क्या है? कॉम्प्लीमेंट दीजिए, मुस्कुराइए। जब भी आप किसी व्यक्ति को कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो उस व्यक्ति के आप चहेते बन जाते हैं, आपका रैपो बन जाता है। ओके, जब रैपो बनता है तो उस व्यक्ति को आपके साथ और टाइम बिताने का मन करता है। जब टाइम बिताना शुरू करता है तो ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। मैं एग्जांपल देता हूं, रैपो और ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस में डिफरेंस क्या है। फॉर एग्जांपल शाहरुख खान, रैपो बहुत अच्छा है, राइट? शाहरुख खान का रैपो बहुत अच्छा है, बट क्या आप अपने यंग बच्चे को शाहरुख खान के साथ रात में 11 बजे डिनर पे जाने के लिए अलाउ करेंगे जस्ट लाइक दैट? क्यों? रैपो बहुत अच्छा था लेकिन ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हुआ है। लेकिन हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो बहुत पॉपुलर नहीं है, उसका रैपो नहीं भी हो, तभी भी ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस हो, क्योंकि वो घर का व्यक्ति हो, आप अलाउ कर सकते हैं। तो रैपो और ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस में क्या डिफरेंस होता है? रैपो का मतलब आपकी क्रेडेंशियल्स बहुत हैवी हैं, अच्छा है, आपके बारे में बातें बहुत सुन रखी हैं। लेकिन ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस जब आप उनके साथ में वक्त बिताएं, वक्त बिताना बहुत जरूरी। तो आपको उनके साथ वक्त देना पड़ेगा, आपको उनको सुनना पड़ेगा, गाहे बेगाहे बैठना पड़ेगा, दैट इज ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है, आप उनका विश्वास जीतना पड़ेगा। थर्ड स्टेप क्या है? जब आप विश्वास जीतोगे तो आप उनके साथ बहुत सारी बातें होंगी, और जब बातें होंगी तो उसमें से इंफॉर्मेशन निकलेगा, इंफॉर्मेशन निकलेगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। उसी इंफॉर्मेशन में से आपको डिग आउट करना है कि प्रॉब्लम क्या है। जैसे एक डॉक्टर जो है वो सब जगह अलग लगा के चेक करते हैं, जीभ निकालवा के, सांस लेके सब चेक करते हैं, और उसमें से आपकी प्रॉब्लम को वो निकाल के बाहर करते हैं, डायग्नोज कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम, जैसे बहुत सारी बातें हुई, अचानक से मालूम चला कि अरे इनका तो जो है ना ईएमआई जो है हर महीने बाउंस हो जाता है, दिक्कत होती है, इसकी वजह से बहुत समस्या हो रही है, कार लोन इन्होंने ले रखा है, इनको प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या है, बातों बातों में प्रॉब्लम मालूम चल गई। जैसे ही प्रॉब्लम मालूम चल गया तो कार लोन कितने का? 15,000 रुपए महीने का है। सॉल्यूशन के रूप में अरे इस बिजनेस में बीएफआई जाएंगे और देखिए आपका कार लोन वैसे चुकता हो जाएगा, कार लोन तो आप यहां से निकाल लेंगे। तो आपने एमवे के प्रोडक्ट सेल बाद में करने, आपने उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सेल करना है। और जैसे ही उसको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा, जैसे ही डॉक्टर साहब ने कह दिया कि भाई आपको अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है, दर्द इसलिए पेट में हो रहा है, दिमाग में उसके आगे अपेंडिक्स की प्रॉब्लम, दर्द पेट में हो रहा है, तो पता अपेंडिक्स का आपको सर्जरी कराना है, दिमाग में घुस गया और अपेंडिक्स से तो एक्शन मोड में चला जाएगा, तुरंत सब कुछ लाइन अप कर लेगा। तो वैसे ही आप आपके जो डाउनलाइन है उसको सॉल्यूशन दिखना चाहिए। देख रहे हैं कि 3 घंटे में जब वो एंजॉय किया मूवी को, नेक्स्ट डे जाकर के जुरासिक पार्क में वो डायनासोर के पीछे खोज में लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो उसी तरीके से किसी बड़े मीटिंग को दिखाने के बाद ये एक्सपेक्ट करना लोगों से कि वो लोग लग जाएंगे
क्या कहते हैं एमवे बिजनेस में जैसे आप काम कर रहे हैं वैसे वो नहीं होने वाला। जब तक उनको उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं दिखेगा, अगर किसी आदमी को यह विश्वास हो जाए कि भाई चिराग को रगड़ने से ही जिन निकलेगा और विश्वास होगा, तो चिराग को रगड़ता रहेगा। तो वैसे ही किसी को विश्वास हो जाए कि एमवे बिजनेस से ही मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है, तब जाकर के वो एमवे बिजनेस को करना शुरू करेगा। ओनली दोज पीपल वर्क दिस बिजनेस हु बिलीव दैट दिस बिजनेस इज गोइंग टू वर्क फॉर देम एंड गिव देम सॉल्यूशन। अदरवाइज दोज पीपल हु डोंट बिलीव, दे आर नॉट गोइंग टू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आर यू रेडी फॉर द बिग बोनस ईयर? एमवे तैयार है, आपके अप्लायंस तैयार हैं, महफिल सजी हुई है, बस आपका इंतजार है। आपको आकर के बस आपको अपना दरबार सजाना है और इस साल को सर्वश्रेष्ठ बनाना है। ये साल सर्वश्रेष्ठ इसलिए होने वाला है एमवे इंडिया के लिए क्योंकि ये साल सर्वश्रेष्ठ आपका होने वाला है फ्रेंड्स। दिस इज गोइंग टू बी योर बेस्ट ईयर, द 25th ईयर। और इसके लिए क्या करना है? कुछ नहीं, बस इस बात को याद करना है